मैं पानी पीने गया था। ओ तो पानी की बोतल तो यहाँ रखी है, तू कहाँ प्यास बुझाने गया था? अच्छा, यहाँ रखी हुई है, मैंने देखा नहीं था। हो जाओ। लेकिन मुझे ना सब नजर आ रहा है। क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? कहीं जा रही हो क्या? मैं जा रही हूँ। क्यों? कहाँ? देख मेरी बात सुन, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। तूने जो करना है अपनी जिंदगी के साथ तू जाके कर, लेकिन अब मैं ये सारा तमाशा ना और नहीं बर्दाश्त कर सकती। उरूज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस मैंने नहीं रहना यहाँ तुम्हारे साथ। अच्छा मजीद, अच्छा रोज, मैं जा रही थी, सोचा तुम खुदाफिज कर दो। आप लोग कहीं जा रहे हो? मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, बाकी रिश्तेदारों से मिलने, और फिर वहां से लंदन। मतलब अकेले जा रहे हो? तो तुम्हें किसको भेजना था मेरे साथ? नहीं नहीं, वो मैं तो मजीद, क्या मैं उरूज से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ, जाइए। ओके, लेट्स गो। उरूज, मुझे पता तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। ओ नहीं जी नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, वो मैं तो बस नहीं, इट्स ओके। और मैं शायद समझ भी सकती हूँ कि क्यों। रोज, ये जो खानदान वाले होते हैं ना, उनका फेवरेट काम होता है कि एक एज ग्रुप के लोगों का रिश्ता करा देना, भले उनकी मर्जी हो या ना हो। मजीद और मेरे साथ भी यही हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, लेकिन हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, ना ही वो मेरे बारे में सोच सकता था। तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं लंदन से तुम्हारा शौहर छीनने आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मजीद ने तुम्हें खुद पसंद किया था, एक शादी में देखा था, एंड गेस व्हाट, सबसे पहले उसने तुम्हारे बारे में मुझे ही बताया था, घर वालों से भी पहले। और मैंने भी अजीज के बारे में सबसे पहले उसको ही बताया था। यार मुझे तूने दोनों को अकेला छोड़ दिया। तो और क्या करता मैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीदा तो गई। रूज बहुत गुस्से में थी, ना जाने क्या करें अब। यार तुझे तो पता है रूज का गुस्सा, वो मारती कम है और घसीटती ज्यादा है। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। बेचारी मजीदा मुंह पे निशान लेके नाखूनों के घर जाएगी क्या? ओए हद है यार। मेरी और अजीज की भी लव मैरिज ही हुई थी। हम दोनों आज भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और बेहद भरोसा भी करते हैं। मेरी और मजीद के दोस्ती के बारे में अजीज को अच्छी तरह पता है, लेकिन कभी उसने मुझ पे शक नहीं किया, क्योंकि वो ये समझता है कि एक औरत और आदमी के बीच में एक ही रिश्ता नहीं होता। जी मुझे माफ कर दें, पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं आपके साथ। मैं ये सब तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम इस बात को समझो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, और वो ही रहेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। देखिए मुझे माफ कर दे, मैंने ना ठीक नहीं किया आपके साथ। वो जहन में ना शक आ गया था। इंसान जब शक में पड़ जाते हैं ना तो ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर जाते हैं। इट्स ओके, अक्सर लोग ऐसे ही समझ जाते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी।
हम दोस्त थे, दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। बाकी जिसको जो समझना है समझ ले, हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। मजीद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें भी उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। शादी के इतने सालों के बाद इतना ट्रस्ट तो वो डिजर्व करता है ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक गल कर रहे हैं आप। खैर, मुझे बस तुमसे यही बात करनी थी। आई होप कि तुम्हारा शक अब क्लियर हो गया हो। जी जी। तुम अपना ख्याल रखो और अपनी फैमिली का भी। हाँ जी, आप ना दोबारा आइएगा हमारे घर, मैं ना आपका बड़ा ख्याल रखूंगी। मैं ना आपको फिर मॉल लेके जाऊंगी। हाँ हाँ सही है, जरूर, इंशाल्लाह। मजीदा, प्रिंस चार्ल्स से तुमने उनकी अम्मी की डेथ का अफसोस करना है मेरी तरफ से। बिल्कुल। बाय। ओह माय गॉड। चलो भाई। सुनो, सॉरी, मैंने जो भी किया सारा कुछ। कोई बात नहीं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज मेरी क्या मजाल कि मैं तुमसे नाराज हूँ। तो बस ठीक है, नली नहारी खिलाओ मुझे अभी। Sure, Anji. I'm off. Oh, you look very handsome. You look pretty too. मैं सोच रहा हूँ आज काम को गोली मारते हैं कि बाहर चलते हैं। नहीं यार, तुमने ऑलरेडी इतने ऑफ डेज ले लिए हैं, तुम जाओ, इट्स ओके। अरे बाहर में गई ऐसी नौकरी यार, चाहे थोड़ा टाइम गुजारने को मिलेगा साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चिमी खाला, आप यहाँ? अरे मैं तो तब से खड़ी हुई हूँ जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। अब इतना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारोगे तो फिर खुशखबरी तो जल्दी आ जाएगी ना। ये मैं मिठाई लेकर आई थी, वो अपना मैकेनिक है ना जी जी। जो 7 नंबर गली में रहता है, उसके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। बैठे बैठे बैठे। हाँ नहीं, एक मिनट, वो उसके तो पहले से 6 बच्चे थे उस मैकेनिक के। हाँ, तो अब 8 हो गए। मतलब एक मैकेनिक के 8 बच्चे? हाँ ना, पता क्या, वो कह रहा था कि अब अपना मैं जो गैराज खोलूंगा तो मुझे तो कोई कारीगर रखने की जरूरत ही नहीं, मेरे अपने ही बच्चे होंगे जो सब काम कर लेंगे। ये तो ज्यादती है ना चिमी खाला। मतलब बच्चों की जिंदगी के आने से पहले आपने उनका मुस्तकबिल तय कर लिया। कितना बुरा लगेगा ये बच्चे जिनकी खेलने की उम्र है वो जाके हाथ मैले कर रहे होंगे गाड़ियां ठीक करने में। अरे भाई, रिस्क आना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से। चिमी खाला, मैंने आपको कितनी बार ये बात समझाई है, माँ बाप कुछ सोच समझ के ही लाते हैं ना बच्चों को इस दुनिया में, तो जिम्मेदारी भी उनकी हुई कि उन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक अच्छी जिंदगी दें। देखो, ये जो रिस्क है ना, ये लिखा हुआ होता है, जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, ना कम ना उससे ज्यादा। खाला, इस तरह की बातें बोल के ना आप बच्चों के ऊपर से अपनी सारी जिम्मेदारी उठा लेती हैं। मतलब इंतहा हो गई है, बस बच्चे पैदा करते जाओ, उनकी पढ़ाई भी तो होती है, उनको अच्छा खाना भी तो खिलाना होता है। आपको पता है, हम लोग इतनी फैमिलीज देखते हैं रोज मोहल्ले में, ना उनके पास पैसे हैं कि बच्चों को खाना खिला सकें, ना उनके पास पैसे हैं कि बच्चों को पढ़ा सकें या अच्छे कपड़े दिला सकें, लेकिन नहीं, बस बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम लोगों ने तो ठान लिया है कि पहले एक बड़ा सा महल बनाएंगे और फिर बच्चे पैदा करेंगे ना, मगर ऐसे तो नहीं होता ना। अब यही हरकतें अंग्रेज करते रहे, सोचते रहे ये कर वो कर, उसके बाद क्या नतीजा निकला कि कोई बच्चे नहीं हुए। जिमी खाला, इसको प्लानिंग कहते हैं। और अगर आपको बच्चों का इतना ही शौक है तो आपने दूसरी शादी करके बच्चे क्यों नहीं पैदा किए? आप मुझे ये बताएं। कितनी गलत बात है जिमी खाला कि आपकी बातों की वजह से लोग बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर कितना प्रेशर डालती हैं। ओए शौकी बेटा, इससे पहले कि ये बच्चे पैदा करने वाला मलबा तेरे ऊपर आए बेटा, तू कल्टी हुए यहाँ से, वो इसी में तेरी बड़ाई है भाई, निकलो। अब थोड़े से पैसों के पीछे, मिठाइयों के पीछे ये बात अच्छी तो नहीं लगती ना।